जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? आई थिंक रेगुलर बैठ चुके हैं सारे। तो लास्ट टाइम जो हमने किया था, तो अभी हमने दो तीन तरह से मैं ट्राई कर रही थी कि आप लोगों को श्री माता जी के लेक्चर समझने में क्या चीज है जो सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो एक तो पहले हमने जब शुरू किया था, छोटे छोटे मतलब टेंसेस को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज करते हुए टेंसेस को समझना, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़ा स्लो चल रहा था। तो फिर ये श्री माता जी के लेक्चर से ही सेंटेंसेस निकाल निकाल करके, ताकि उसी के फिर माध्यम से जो भी सेंटेंस हैं उनकी इंग्लिश है और उनकी हिंदी है, तो एक तो लेक्चर भी समझ आता जाएगा वो वाला जो भी उस दिन कवर होगा, और उसमें हम टेंसेस भी मैं समझाती जाऊंगी कि भाई इसमें इस तरह से है, तो इससे इसके जैसे ही आप और कौन सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है ना? तो मेरी रजनी से भी बात हुई थी, एक दो लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमें इस तरह से ही चलना है, क्योंकि कोई भी नियम और कुछ ऐसा नहीं है कि भाई जो वर्क कर रहा हो वो ही सबसे उत्तम है ना? तो अगर ये वर्क कर रहा है तो ये, लेकिन मैंने एक और तरह से बनाया हुआ है, तो वो मैं अगली क्लास में लूंगी। लेकिन आज ये जो लास्ट क्लास हुई थी उसका एक तो रिवीजन होगा, और वहीं से मैं ये बताती चाहूंगी कि इस तरह के सेंटेंस और भी दूसरे आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये श्री माता जी का लेक्चर है, हाउ टू अचीव द परफेक्ट स्टेट। ठीक है? जो लोगों ने ध्यान से सुना नहीं होगा या समझा नहीं होगा, उन्हीं को डाउट हो सकते हैं कि हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को अपने अ, विशेष प्रयासों के द्वारा कैसे उठा करके सहस्त्रार की 1000 पंखुड़ियों को खोल सकते हैं। इस विषय में श्री माता जी का ये लेक्चर है। ठीक है? तो अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है जो माँ कह रही है, यू कैन ओपन दीज 1000 पेटल्स योर सेल्फ, है ना? आप स्वयं इन 1000 पंखुड़ियों को खोल सकते हैं। एकदम क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये 1000 पंखुड़ियां हमने अपने आप ही खोलनी है। ठीक है? जी ठीक है ना? उससे जी पहले दीदी। एक और चीज शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि इस बारे में भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जिसको विरोध करना है ना, उसको सिर्फ विरोध करने का उद्देश्य है, वो मर्मरिंग सोल्स हैं जैसा कि क्राइस्ट ने कहा है, और वो अभी इस स्तर पे नहीं आए हैं जहां वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और सबसे लास्ट का जो है, बाकी सब पे विजय प्राप्त कर ली होगी, लेकिन मत्सर यानी ईर्ष्या पे विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं लोग, सहजयोगी भी। तो वो पूर्ण आत्मा को नहीं पा सकते, और आत्मा के बिना सत्य का ज्ञान ही नहीं हो सकता। हमको हम पहचान ही नहीं सकते, आत्मा ही हमारी गुरु है, आत्मा ही हमें सत्य का ज्ञान देती है। तो इन लोगों को ये कहना था कि भाई श्री माता जी ने ये कहाँ कहा है, और इस तरह से कहाँ पे कहा है कि आप श्री माता जी के लेक्चर्स को इंटरप्रेट करें। तो एक ये कमेंट भी आया था यूट्यूब में कि श्री माता जी ने कहा है मेरे लेक्चर्स को इंटरप्रेट ना करें। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि श्री माता जी के सामने कौन से साधक बैठे हैं। वो न्यू सीकर्स हैं, पहली बार सहयोग में आए हैं, या सहयोग में उन्नति पा चुके हैं, प्रगति कर रहे हैं, या फिर ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आता और वो गलत समझ लेते हैं श्री माता जी के लेक्चर्स को। तो कौन से उस समय लोग बैठे हुए थे श्री माता जी के सामने? तो माँ ने कहा कि भाई मैंने ये स्टन करने के लिए कहा है, बस तुम ध्यान में चले जाओ मेरी आवाज सुन के, और इस तरह से माने का। लेकिन इस लेक्चर में श्री गणेश पूजा, हाउ फार टू गो विद चिल्ड्रन, 1989, 8 अगस्त। ठीक है? तो ये वहां पे श्री माता जी ने ये लेक्चर दिया था। अब मैं दिखाती हूँ।
इसका जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है वो कितना महत्वपूर्ण है। और इस सामूहिकता में श्री माता जी वही करवा ही रहे हैं। इस जो मैंने आपको बताया 8 अगस्त 1989 माँ ने कहा, मतलब ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया है कि आप लोग आते हैं, क्या होता है, हम जाते हैं, लेक्चर सुनते हैं, बस ऐसे ही सुनते हैं, ध्यान में चल जाते हैं या नहीं भी जा पाते, कुछ लोग कुछ सो जाते हैं, कुछ बातें करते रहते हैं, लेक्चर में मैंने देखा है ना। उसके बाद आरती होती है और चले आते हैं। तो माँ ने उन लोगों के लिए देखिए क्या बोला है, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड माई लेक्चर इन वन ऑफ फर्स्ट शॉट। पहली बार में मेरा लेक्चर समझ आ जाए ये आसान नहीं है। यू हैव टू इंडिविजुअली सिट डाउन, तुमको अलग से बैठकर, यू हैव टू इंडिविजुअली सिट डाउन एंड लिसन टू इट, आपको ये अलग से बैठकर सुनना होगा। एंड डिकोडेड, जैसे माँ ने कहा फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, तो हमको इसे डी कोड करना है कि हम किस डायमेंशन में पहुंचे और उसका क्या हम पहुंच गए। हाउ विल यू नो कि आप उस डायमेंशन में हैं? हाउ विल यू नो, है ना? जब तक आप उसका अनुभव करने का प्रयास नहीं करेंगे, कम से कम ये डिजायर तो रखें कि श्री माता जी हमको ये अनुभव चाहिए, इच्छा तो हो हमारे अंदर कि फिफ्थ डायमेंशन कहा है, माँ ने कहा कि तुम काला थी, तो मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन? काल जो है, समय जो है, वो फोर्थ डायमेंशन है ना, जो आज्ञा चक्र को क्रॉस करके हमको मिलता है। तो डी कोड करने हैं माँ के लेक्चर, उसके लिए माँ के लेक्चर को कई कई बार सुनना होगा। फिर श्री माता जी आगे कह रहे हैं, you have to individually sit down and listen to it and decode it, जो हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते रहते हैं इस सामूहिकता के माध्यम से। एंड सी फॉर योरसेल्फ, कि अपने आप जाने की क्या कहा है, ये क्या चीज है। भाई हमको पता तो होना चाहिए, माँ ने तो कई बार कहा है कि मेरे लेक्चर को आप कान बंद आंख बंद करके, बस माँ ने कहा है मान ना ले, उसकी सत्यता की जांच करें अपने हाथों के वाइब्रेशंस के माध्यम से, और दूसरा माँ ने कहा इसे समझे और इसका अनुभव लें, इसको डी कोड करें। माँ कहती है सी फॉर योरसेल्फ, खुद ही जाने ये सत्य है कि नहीं। बिकॉज माई आई माई सेल्फ व्हेन आई लिसन टू माई लेक्चर्स आई गेट लॉस्ट, कि जब मैं स्वयं अपने लेक्चर्स को सुनती हूँ और मैं खो जाती हूँ। श्री माता जी खुद अपने लेक्चर्स को सुन के खो जाती। किसी को शक है कि हमें श्री माता जी के लेक्चर्स को समझने का प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कोई डाउट है? डाउट का तो मतलब ही नहीं है इसमें, है ना? तो हम डाउटलेस इज स्टेट ऑफ निर्विकल्पा। वी शुड नॉट हैव डाउट्स, वी शुड नॉट हैव डाउट्स, है ना? तो एक चीज ये, क्योंकि कमेंट्स आते हैं, मैं तो कह रही हूँ कि वो लोग भी समझें और वो भी प्रयास करें, जिस प्रयास में हम हैं, हमारे साथ जुड़े और इसको पाएं, है ना? हम तो खुद ही ये चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये श्री माता जी का लेक्चर है, यू कैन ओपन योर 1000 पेटल्स योरसेल्फ। तो सबसे पहले तो इसका अर्थ समझे कि आप स्वयं अपनी इन 1000 पंखुड़ियों को खोल सकते हैं। श्री माता जी ने एक लेक्चर में कहा भी है कि मेरे को जितना काम करना था तुम्हारी कुंडलिनी पे अब मैं कर चुकी, अब तुमको स्वयं करना है। उस इस सेंटेंस का वही मतलब है। अब इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चीज को हम दूसरी जगह कैसे प्रयोग कर सकते हैं? यू कैन डू इट योर सेल्फ। जैसे आपका बच्चा आपको बोले मम्मी रोटी बना दो, तो यू कैन से यू कैन मेक योर सेल्फ, है ना? और अगर जैसे मैं अपने बेटे को कहती हूँ कि आयुष तुम ये मेरा कर दो, इसका कोई भी सहज योग से संबंधित कुछ बोलती हूँ, यूट्यूब का बोलती हूँ, या देखो नहीं आ रहा, नहीं है, वो कहते हैं मम्मी यू कैन डू इट योरसेल्फ, मम्मी आप तो खुद कर सकती हैं।
है ना। तो ये सेंटेंस आप लिख लें और इसका प्रयोग करें ताकि इंग्लिश पे आपके इस तरह के सेंटेंस पे बिना सोचे समझे आप खट से बोल सकें, है ना। You can do it yourself. You can cook yourself. You can make your WhatsApp group. You can do it yourself. You can switch. You can fix any problem yourself. You can fix any electrical problem yourself. You can drive yourself. You can go yourself. अपने आप ही कर सकती हो. You and yourself को याद रखें और can को याद रखें. अब मुझे अपने आप हर कोई एक एक सेंटेंस बताता जाएगा ईमानदारी से और वीडियो ऑन करके प्लीज बताएं. यू कैन डू इट योरसेल्फ वाला कोई दूसरे मीनिंग में ये एक एक सेंटेंस आप लोग बनाएं. नीलिमा बताएं. नीलिमा अग्रवाल. रजनी आप बताएं. रजनी, नीलम, बाला रानी प्लीज वेट ना करें, एक एक करके बताते चले. समय सिर्फ 1 घंटे का होता है तो आप प्लीज इसको. तो दीदी हम ये You कह can सकते do हैं meditation yourself. आप कोई और सेंस में कोई और मीनिंग जो रोजाना में यूज होता हो ऐसा सेंटेंस बनाए. You can make your bed yourself. वेरी गुड. किसने बताया बनाइए. मैं आंटी बाला. हाँ, नाम बताइए कि छोटे बोल सकते हैं we can open our 1,000 petals regular practice. विद रेगुलर प्रैक्टिस आर सेल्फ हो गया. ये तो आर सेल्स हो गया. हम स्वयं खोल सकते हैं. We can open our 1,000 petals ourselves आवर सेल्स विद रेगुलर प्रैक्टिस. with regular. ऐसे सेंटेंस बनाएं प्लीज. अपना नाम बताएं. पहले अपना नाम बताएं फिर सेंटेंस बनाएं. हाँ, गगन. ओके, बनाइए. You can give realization to others yourself. ओके. किसी और भी रोजाना मर्रा के कोई भी सेंटेंस भी बना सकते हैं. शालिनी सिंह बनाइए. You can prepare your food yourself. वेरी गुड. जैसे बच्चे कहे मम्मी रोटी बना दो, पराठा बना दो, यू कैन प्रिपेयर योर फूड योरसेल्फ. आरती नागपाल आप बनाए एक सेंटेंस. किसी और सेंस में भी बना सकते हैं. आरती आपका माइक म्यूट है. You can do your work immediately. योरसेल्फ. Yourself. immediately. योरसेल्फ. हम क्या सिखा रहे हैं. यू के साथ योरसेल्फ, वी के साथ आरसेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ. प्लीज लिख लीजिए. आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, ही के साथ आर सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ. चलिए अब शालिनी आपने बना लिया. ओके. नीलिमा अग्रवाल एक सेंटेंस बनाइए. You can wash your clothes yourself. वेरी गुड. अगर कोई बोले कि भैया मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले तो आप कह दीजिए यू कैन वॉश योर क्लोथ्स योरसेल्फ. है ना. वेरी गुड. आई एम वेरी. अब कौन बनाएगा. अब उज्ज्वला आप एक सेंटेंस बनाइए. वीडियो भी ऑन कीजिए और माइक भी अनम्यूट कीजिए. यस उज्ज्वला. शी के साथ बनाइए आप. शी और हर सेल्फ लगाइए. She can do her homework herself. वेरी गुड. अब विद्या गायकवाड़ बनाएंगी ही के साथ. विद्या गायकवाड़ वीडियो ऑन. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. वीडियो दीदी अगला सेंटेंस बनाऊंगी मैं.
नहीं, यही बनाइए ना, पहले मैं देखूं तो यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, आई माई सेल्फ आ गया कि नहीं? ये मैं नाम भूल जाती हूँ, श्री मिश्रा जी करके आ रहा है इसमें। हाँ, जय श्री माता जी दीदी। हाँ, जय श्री माता जी। हाँ, he can go market himself. हाँ, ही कैन गो टू द मार्केट हिमसेल्फ। वीडियो ऑन कर लेते तो हमको भी अच्छा लगता। Okay. ही कैन गो टू मार्केट हिमसेल्फ। ये नहीं कि मम्मी बाजार से ये ले आओ वो ले आओ, ऐसा नहीं करना है। यू कैन मेक दिस सेंटेंस योरसेल्फ, है ना? अपने आप ही ये सेंटेंस बना सकते हो कि यू, जैसे मैं तुमको कह रही हूँ, यू कैन मेक दिस सेंटेंस योरसेल्फ। ही कैन गो टू द मार्केट हिमसेल्फ, शी कैन कुक हरसेल्फ, she can fix all electrical problems, switches herself, वो स्वयं कर सकती है। मधु बुआ है क्या? दीदी she can make breakfast herself. हाँ, she can make her breakfast herself, अपने आप बना सकती है, बिना बात मुझे ऑर्डर दे रही है। बिल्कुल सही है ना? इसका सेंस समझो कि किस तरह से। डॉली साहू बनाइए आप। She can go to park for morning walk every day. एवरी डे, Sorry, herself. herself, ओके। सुषमा बनाइए आप सेंटेंस। ही शी, आई के साथ बनाइए इसको, आई के साथ। सुषमा, आप आई के साथ सेंटेंस बनाइए। Didi, I can do footwork regularly together. माई सेल्फ, Myself. के साथ माई सेल्फ, मैं अपने आप खुद सोख कर सकती हूँ, मैं अपने आप श्रृंगार दिमाग कर से नंबर आएगा सकती हूँ। आई कैन डू श्री माता जी श्रृंगार माई सेल्फ, है ना? Ma'am, if I have problem, I can solve it myself. It's good. हाँ, if I have problem, I can solve it myself. If I have a problem, I can give a bandhan and solve the problem myself. I can do my problem solve myself. I can solve my problems myself. I can solve. तो पहले वर्ब आता है, तो वर्ब को सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना ना भूलें कभी भी। I can solve पहले आ जाएगा, मैं सॉल्व कर सकती हूँ क्या? My problem। कैसे? Myself। I can solve my problem myself. Sahaj Yogi can solve his problem himself. सहज योगी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकता है। कैसे? By giving बंधन। I can cook my food myself. Yes, I can cook। पहले फूड नहीं आएगा, I can cook my हमेशा food. वर्ब पहले आएगा। I can cook, I हो गया सब्जेक्ट, can cook हो गया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। I can cook my My food, food कैसे? Myself, myself. अपने आप। I can wash my cloth myself. हाँ, वेरी गुड, है ना? अब नेक्स्ट सेंटेंस पे जा रहे हैं हम लोग। बाय इंट्रोस्पेक्शन, बाय लुकिंग एट योर सेल्फ, मेकिंग फन ऑफ योर सेल्फ। कैसे? नो दाई सेल्फ, नंबर 3 करो। नो दाई सेल्फ मीन्स ऑल द डिफेक्ट्स यू हैव। नो दाई सेल्फ मीन्स नोइंग ऑल द डिफेक्ट्स यू हैव। इसका मतलब आप खुद, इस चीज का ये मतलब होता है। यहाँ पे आप शब्द क्या पकड़ोगे? मीन्स। मीन्स का वर्ड पकड़ना है और एक एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है? नो दाई सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स अवेकनिंग द स्पिरिट। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स को लेके आप सेंटेंस बनाइए। मीन्स, I know the means of Sahaj Yoga. नहीं,
मीन्स का मतलब होता है इसका अर्थ ये होता है। नो दाई सेल्फ का अर्थ होता है अपने दोषों को जानना। नो दाई सेल्फ का मतलब होता है, मीन्स का क्या वो है, इसका अर्थ ये होता है, मतलब पूरे इसका मीन्स का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन ये है। दीदी ये सही होगा क्या? इंट्रोस्पेक्शन मीन्स नोइंग ऑल डिफेक्ट्स ऑफ खुद के मतलब Yourself. कमियों को जानना। नोइंग योर डिफेक्ट्स योरसेल्फ, अपने प्रॉब्लम्स Yourself. को आप जानना। हम्म, ठीक है, एक तो ये होता है नो दाई सेल्फ का कि अपनी कमियों को जानना। दूसरा क्या होता है, इट ऑल्सो मीन्स नोइंग द पोटेंशियल एंड द गुड पॉइंट्स ऑफ योरसेल्फ। अपनी कमियों को भी जानना, अपनी क्षमताओं को भी जानना, अपनी अंदर जो गुड पॉइंट्स हैं, अपनी खूबियों को, विशेषताओं को जानना। तो अब इन तीनों सेंटेंस को लेके आप लोग ऐसे मीनिंग बनाओ, नो दाई सेल्फ मीन्स, बल्कि यही बना लो, नो दाई सेल्फ मीन्स knowing your defects and knowing your potential and good points। एक सेंटेंस बना। Know नो thyself. We can know our defects through meditation. हाँ, ये भी सही है। We can Yeah, know I am knowing my powers and defects during meditation. during meditation। I come to know, फिर वो दूसरे टाइप का सेंटेंस हो जाएगा। I get to know, I come to know, I can feel। अभी Yeah, I am knowing, ये भी हो सकता है, I am knowing। नहीं, वो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, अभी इसी तरह का सेंटेंस पकड़ो। कोई भी अगर 30 बार आपने एक तरह का सेंटेंस बना लिया तो वो सुषुम्ना नाड़ी में चला जाएगा। आप सुषुम्ना नाड़ी में जाने दो, दिमाग में जाएगा तो कभी उतरेगा, कभी भूलोगे, कभी कुछ होगा। डोंट ट्रस्ट योर ब्रेन, ट्रस्ट योर नसें, नाड़ियां। नॉलेज वहां पे है। तो नसों नाड़ियों में कोई भी नॉलेज जाने के लिए कम से कम उसका 30 बार प्रयोग करने पे आप उसको भूलते नहीं है। तो आप इस समय ये सेंटेंस बनाएं जिसमें मीन्स का प्रयोग हो। नो दाई सेल्फ, मैं आपको सेंटेंस बता रही हूँ। कौन बोल रहा है? आपस में बात ना करें प्लीज, क्लास चल रही है। नो दाई सेल्फ मीन्स knowing your defects and your potential। Defects and potential। Know thyself means knowing your defects and your potential। हाँ, प्लीज बताइए एक एक करके। नीलम आप बोलिए, रजनी आप बोलिए। दीदी नो दाई सेल्फ का ही। हाँ, नो दाई सेल्फ मीन्स नोइंग योर ओन डिफेक्ट्स एंड योर ओन पोटेंशियल। ये आपको अक्सर लोगों को बोलना पड़ेगा। नो दाई सेल्फ बोल के फिर मीन्स के बाद सेंटेंस बनाए। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, क्या कह रहे हो आप? नहीं, आप ये कह रहे हो कि नो दाई सेल्फ। हाँ, अपने मैं आप ये चाहती हूँ आपका ये सेंटेंस एकदम मजबूत हो जाए, जैसे आई माई सेल्फ, शी हर सेल्फ का हुआ, उस तरह से आपका ये हो जाए कि ये सेंटेंस या कोई भी चीज अगर आप समझ रहे हैं, सोच समझ के आप बोलते रहेंगे तो ये कभी घटित नहीं होगा। ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग मतलब ऐसे डिवाइस है जो नेचुरल वे में और एक तरह से ऐसे के ऐसे जहन में उतर जाने चाहिए। ये जैसे छोटा बच्चा अपनी मातृभाषा बोलता है, वो कोई ग्रामर नहीं सीखता है, वो सुनता है और बोलता है। तो कोई भी सेंटेंस अगर आप 30 बार एक बार बोल लेते हैं, कोई भी सेंटेंस, तो वो आप उसको कभी गलती किए बिना आराम से बोल देते हैं। उसमें दिमाग या ग्रामर किसी का आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। यही मैं प्रयास कर रही हूँ कि अगर ये संभव हो सके, अगर ये वर्क करे आप लोगों के साथ तो बहुत अच्छी बात होगी। एक तरह से रट ले,
कुछ तरह के सेंटेंस जो जो हम करते चलेंगे। तो जैसे पहला सेंटेंस हमने किया, यू कैन डू इट योरसेल्फ, you can cook yourself, you can go yourself, you can prepare your food yourself। उसी तरह से यहाँ पे आप करें कि नो द, क्योंकि ये सेंटेंस हमको अक्सर बोलना पड़ता है। नो दाई सेल्फ का मतलब क्या होता है? अपने आप को जानो। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या है? नो दाई सेल्फ। नो thyself. पहले तो सेंटेंस लिखे, सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स नो दाई सेल्फ, और इन्वर्टेड कॉमास में लिखे। स्वयं को जानना ही सेल्फ रियलाइजेशन है। सेल्फ मतलब हाँ स्वयं, और रियलाइजेशन मतलब अपने आप को जानना। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है नो दाई सेल्फ। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स नो दाई सेल्फ। नो दाई सेल्फ मीन्स knowing your own defects and own potential and good points। अपनी अच्छाइयों को और क्षमताओं को जानना। Good point within you। गुड पॉइंट्स, हाँ। knowing your बोल दिया ना, तो within you बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर वो बोलने की जरूरत नहीं। हाँ। Know thyself means knowing your own defects, potential and good point। Very good, good points। Know thyself means knowing our defects and potential। Okay, and good points। ठीक है, okay, not bad। Ma'am, may I can try? Yeah, please try। Know thyself means your skill and improvement area। नो नो नो, आपने क्या ही सेंटेंस बना दिया। ये तो बात की बात है जो आप आगे बताना चाह रहे हैं। अभी पहले इसका सिर्फ अर्थ बताएं, इम्प्रूवमेंट की तो बात ही नहीं कर रहे। अभी तो अपने आप को पहचानो। नो दाई सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन। No, know thyself means know your skill area, your skill। आप प्लीज वही बनाए जो मैं कह रही हूँ। स्किल एरिया और ये सब बड़े कंफ्यूजिंग है। आप स्किल का मीनिंग सोचने लगेंगे, ये एरिया सोचने लगेंगे। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कुल मिला के ये है। नो दाई सेल्फ मीन्स नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस, नोइंग योर पोटेंशियल एंड योर डिफेक्ट्स। सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल ना करें। नो दाई सेल्फ और सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स knowing your own defects and your own potential and good points। प्लीज ये सेंटेंस सबको आना चाहिए, हर सहयोगी को ये सेंटेंस आना चाहिए, क्योंकि यही सहयोग है, सेल्फ रियलाइजेशन है। इसी सेंटेंस में सब छुपा हुआ है। और ये माँ की ही वाणी है। ये जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्ट है श्री माता जी की अमृत वाणी का। ये मेरे लिखे हुए इंग्लिश सेंटेंस नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये श्री माता जी के ही बोले हुए वचन है, उसका हिंदी अनुवाद किया गया। ठीक है, ओके। दीदी एक बोलूं मैं, जो गलत है पता नहीं सही पर बनाया मैंने। प्लीज बोलो। नो दिस सेल्फ मीन्स नोइंग आवर गुड क्वालिटीज एंड बैड हैबिट्स। हैबिट्स नहीं, हैबिट एक अलग चीज है, फिर वो तो सुपर ईगो है। वो हैबिट इज संस्कार। यहाँ पे ये, अब जैसे मैं ध्यान कर रही हूँ, है ना, और मेरी कुंडलिनी उठ रही है, तो वो जब गई कहीं पे भी, मेरे मूलाधार चक्र में गई, मुझे जलन हुई, चुभन हुई, तो मुझे पता चला कि मेरी अबोधिता, पवित्रता और चंट चालाकी, ये कुछ गड़बड़ मामला है। मैं जरूर ऐसा ऐसा करती हूँ, इसलिए मेरा मूलाधार जो है वो जल रहा है या चुभन दे रहा है। मेरी कुंडलिनी शक्ति उठी और वो स्वादिष्ट स्थान पे एक हीट आई, तो मैं समझ गई कि मैं बहुत विचार करती हूँ, फ्यूचर प्लानिंग। तुरंत मुझे अपने बारे में पता चल गया। अपनी पोटेंशियल सोचिए कि क्या है ना। नो दाई सेल्फ मीन्स नोइंग योर डिफेक्ट्स एंड नोइंग योर गुड पॉइंट्स एंड पोटेंशियल। अपनी कमियां, अपने दोषों को जानना। ठीक कैसे होगा वो अलग सेंटेंस है, वो ये नहीं। अभी ये है नो दाई सेल्फ
कि मुझे अपनी कमियां पता चल गई और मुझे अपना पोटेंशियल पता चल गया, मुझे अपनी खूबियां पता चल गई कि मेरा ये चक्र बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत कैसी हूँ, मैं बहुत दान देती हूँ, मेरा दिल खुला हुआ है, मैं सबको खाना खिलाती हूँ, मेरा नाभि चक्र ठंडा ठंडा हो गया, मैं अच्छी पत्नी हूँ। अगर आप अच्छी पत्नी नहीं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरा लेफ्ट नाभि जला क्यों, मेरे को अपने डिफेक्ट्स अपने आप पता चल गए। एक ये मिनट ना श्रीमती आंटी, एक मेरा। हाँ Now I know thyself means my all the defects that I have. जितना आप कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उतना ही रॉन्ग दीदी इंग्लिश। कंफ्यूजन हो जाएगा, बस ये दो शब्द हमें पता चल जाए कि भाई इसके द्वारा यही है कि हम अपनी शक्तियों और इनको कमियों को जानते हैं। बस इतना ही चाहती हूं मैं। हमको श्री माता जी की तरह लंबे सेंटेंस नहीं बोलने हैं, लेकिन हमको छोटे से सेंटेंस में माँ की बात को समझ जाना है और लोगों को भी समझा देना। क्योंकि उस अनुभव को जैसा हम महसूस कर रहे हैं कि भाई हम अपनी डिफेक्ट्स भी जान रहे हैं और अपनी शक्ति को भी जान पा रहे हैं बिल्कुल यही यही है। देखो हम सहज योगा तो जानते ही है ना, हिंदी में तो हमें पता ही है ना, तो हम इंग्लिश में कुछ का कुछ और क्यों कर रहे हैं? ये तो सहज योगा है, श्री माता जी की स्पीच है, उनके वाक्य हैं, इंग्लिश के उनके वाक्य और हिंदी देखो कितने वाइब्रेशंस आ रहे हैं। और हम दो शब्दों में ही अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं कि हम अपनी कमियों को और इसके अपनी शक्ति को सहयोग से द्वारा जान सकते हैं बस। हाँ, अगर मैं दूसरों के दोषों को नहीं देखती हूँ तो मेरी विशुद्धि कभी खराब नहीं होगी। अगर मैं अपने दोषों को देखकर अपने को दोषी नहीं मानती, मेरी विशुद्धि कभी खराब नहीं होगी। और जैसे ही मेरी विशुद्धि पे कुंडली शक्ति अटकेगी, कुछ भी होगा, ऊपर नहीं चढ़ेगी, मुझे तुरंत पता चल जाएगा मैं स्वयं को दोषी मानती हूँ या फिर मैं दूसरों को दोषी मानती हूँ, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब मुझे आई नो माई सेल्फ, आई नो दूसरों को मैं सांसारिक रूप से कितने झूठ सच बोलती हूँ, लेकिन अंदर से मैं खुद को जानती हूँ। मेरी कुंडलिनी शक्ति मुझे बता रही है कि असल में डिफेक्ट कहाँ है। आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, है ना दीदी? हाँ, नो दाई सेल्फ मतलब, दाई का मतलब होता है तुम, दाई का मतलब होता है तुम, अपने आप को जानो, स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। नो दाई सेल्फ मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को जानो। सो सेल्फ रियलाइजेशन बोलो या नो दाई सेल्फ बोलो, एक ही बात है। नो दाई सेल्फ मीन्स नोइंग योर ओन डिफेक्ट्स एंड नोइंग योर ओन पोटेंशियल एंड गुड पॉइंट्स। जो सेल्फ रियलाइजेशन का मीनिंग यही है कि नो दाई सेल्फ। हाँ, इसका मीनिंग है, सेल्फ रियलाइजेशन का ही मीनिंग है कि स्वयं को जानना, अपनी दोष भी जानना और अपनी खूबियां भी जानना, दोनों आत्म चीज। साक्षात्कार हो गया ना, मतलब खुद को आत्म साक्षात देखना। अभी नेक्स्ट सेंटेंस पे आ रहे हैं हम, लेकिन इसमें ना संतुष्टि नहीं हुई मुझे, सबने अजीब अजीब सेंटेंस बना दिए। नो दाई सेल्फ इम्पोर्टेंट सेंटेंस है हमारे जीवन का। हाँ बताइए। Know thyself means knowing English is my weak point, but I learn English. ओके, ऑल राइट, लेकिन ये सहज योग का संबंधित सेंटेंस है। नो दाई सेल्फ मीन्स नोइंग योर ओन वीक पॉइंट्स या डिफेक्ट्स, कमियां, एंड योर पोटेंशियल, आपकी शक्तियां। हम कितनी शक्तियों को प्राप्त कर रहे हैं आप देखिए, तो हम अपने पोटेंशियल को पहचान रहे हैं। सोता हुआ पोटेंशियल था, स्लीपिंग अवस्था में था, कुंडलिनी शक्ति ने उस पोटेंशियल को जगा दिया। वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, है ना दीदी? हाँ, वी अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। अंदर हम दूसरे किसी को कितना झूठ सच बोलते आए, नहीं मैं तो ऐसा नहीं करती, लेकिन मुझे अंदर से पता है कि मैं क्या हूं। नो दाई सेल्फ। अभी तक हमने जितना भी ध्यान किया है उससे हमने खुद को जाना है। नो दाई सेल्फ। हाँ,
ये आप प्लीज मेरा बोला हुआ सेंटेंस लिख लें तो मेरा काम आसान हो जाएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्लीज लिखिए। हाँ नो जी। thyself means knowing your own defects and your own potential ये तो लिख लिया आपने। and good points। लिख लिया तो बोल क्यों नहीं रहे? क्या का क्या ही बोल रहे हैं यार। मेरा दिल तो Know thyself means knowing all the defects you have. अरे फिर मैं कह रही हूँ मेरा वाला सेंटेंस बोलो, क्या ही दिक्कत है? क्यों Know बदल thyself देते हो means बार बार? मत बदलो। ये नो टाई सेल्फ मीन्स, प्लीज आप ये सब सेंटेंस लिखिए और एक एक बार सब बोलेंगे ये, ठीक है। क्योंकि सहजयोग है, ये सेंटेंस सहजयोग है। नो टाई सेल्फ मीन्स knowing your own defects and your own potential and good points. Know thyself means knowing your own defects And your your own own potential and potential good point. and good points. Good points मतलब qualities. Hmm. ठीक है। अब बोलो ये Know sentence। thyself means Please- knowing your own defects and your potential and good points. हाँ, as it is बोल दो ना, मतलब उसमें हेर फेर करने से गलत बन जा रहा है सेंटेंस, इसलिए मैं परेशान हूँ। कंफर्म हो गया ना, बस यही पता होना चाहिए। हाँ, ये सहजयोग है, पूरा सेंटेंस इसमें सहजयोग छुपा हुआ है पूरा का पूरा। Know thyself means knowing your own defects and own potential and good points. बस सीधी सी बात, वेरी सिंपल। क्योंकि Know जब हम किसी thyself को बता रहे हैं ना, तब गलत ना बता जाए कहीं इंग्लिश के चक्कर में। इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगा दिया जिसकी वजह से सेंटेंस गलत बन रहे हैं। हाँ, दिमाग नहीं लग रहा है, सही बात है। दिमाग लगाते ही गड़बड़ हो रहा है। वही ना, अपना खुद का ऐड करते जा रहे हैं, उसको सहज योग के तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, Know thyself means knowing your own defects and your own potential and good points. पॉइंट्स, वेरी गुड, परफेक्ट। किसने बोला ये? एक बार दिखाओ शक्ल। कितना बोल रहे थे? वेरी गुड, वेरी नाइस। Know thyself means एक बार बोलेंगे आप? Know thyself means knowing your own defects and your own potentials and good points. वेरी गुड। आप किसी को भी बताएंगे उसको एकदम मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि सहज योग क्या है। नो thyself मीन्स व्हाट, सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स व्हाट। ठीक है? know thyself means knowing your own defects Know thyself means knowing and good your defects and your potential and good points and the good points. ठीक है, अब हम आते हैं एज फार एज यू आर कंसर्न, यू आर looking at yourself, you should just see your own defects। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम अपनी ही कमियों को देख रहे हो और आपको अपने आप से पूछना चाहिए, यू मस्ट आस्क योरसेल्फ, व्हाई डू आई बिहेव लाइक दिस? मैं ऐसा व्यवहार क्यों करता हूं? अपनी कमियों को देखो, उनको पहचानो और अपने आप से पूछो कि मैं ऐसा व्यवहार क्यों करता हूं। ठीक है, ये कह रहे हैं श्री माता जी। चलो ये 5th सेंटेंस रीड करो एक बार। As far as you are concerned, when you are looking at yourself, you should just see your own defects. अपनी कमियों को जैसे ही दोषों को हम देखते हैं, वैसे ही वो दोष भाग जाते हैं, क्योंकि जब हमने उनको पहचान लिया तो हम उनको दोबारा नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना? As far as you are concerned, when you are looking at yourself, you should just see your own defects. जब वेरी आप खुद को देख रहे हैं तो आपको केवल अपनी कमियों को देखना चाहिए।
दीदी ये हम आपके साथ ध्यान करके यही सोचते हैं सुबह शाम तक, हमारे द्वारा कोई गलती ना हो, दूसरा कोई कर रहा है और उसको देखे भी ना। हाँ बिल्कुल। आप देखो ना, हमको जब अपनी गलतियां पता चले तो हमें उन्हें सुधार लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं और अपनी गलतियों को इग्नोर करते हैं, वही वो सहजयोगी नहीं है। अगर दीदी मैंने यही अपनी गलती देख ली और फिर भी मैं नहीं समझ रही हूँ, सहज योग में एक दूसरे की निरर्थक बुराइयां करना, उनके आक्षेप करना, या किसी भी तरह का कोई कमेंट करना, श्री माता जी ने कहा है मर्मरिंग सोल्स हैं ये। श्री माता जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कोई भी किसी के आके उनसे बुराइयां करे या ये करे, वो खुद देख लेंगी। हाँ ये सबके अंदर है ना, जागृत है ना भाई, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, अपने दोष देखें, दूसरों के नहीं, है ना। अगर हम अपने दोष देखेंगे तो क्या होगा, वो चले जाएंगे, और दूसरों के दोष देखेंगे तो वो हमारे अंदर आने की पूरे चांसेस है। कभी, बिल्कुल है ना, किसी के अवगुण को चित्ती नहीं धरो, नहीं डालना। कोई भी नेगेटिव हो उससे अपने आप को दूर भगाओ एकदम। दीदी यही सीख रहे हैं हम आपके ध्यान में, मेन चीज यही है कि हमने स्वयं को सुधारना है और दूसरों की कमियों को नहीं देखना। नहीं देखना, और कोई दीदी अगर गलत बोल रहा है तो उसको मतलब इग्नोर ही करो, विटनेस हाँ करो, इग्नोर नहीं, बिल्कुल उसको विटनेस करो, अच्छा ये किया। साक्षी भाव में दीदी। हाँ, और एक बार श्री माता जी ने कहा जरूर बताने का प्रयास करो, लेकिन अगर कोई बहुत जिसको हिट है अहंकार का, उससे फिर दूर हो जाओ, हाँ ज्यादा नहीं प्रयास करना है। एक दीदी बार यही लगता है आप तक पहुंचने के मेन कारण लोगों का यही है कि आप सत्य तक पहुंचा रहे हो लोगों को। नहीं नहीं दीदी ये सच्चाई है। कल इतनी सुंदर अवस्था जैसे सुबह हमें ध्यान में मिली तो मेरे चित्त में आया, माँ मैं 3 महीने बाद आई हूँ, क्या मुझे पूजा का अवसर मिलेगा? तो दीदी मुझे पूजा का अवसर भी मिला माँ का, और इतनी सुंदर वाइब्रेशंस थी, पूरा टाइम स्टेज पे वही स्थिति बनी रही जो सुबह थी। मैंने चलो, किसी को देखा ही नहीं, तो ये देखी नहीं। इच्छा आपने की तो मिली, है ना। तो हमें हमें इच्छाएं इससे भी ऊपर करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। मेरी तो परमात्मा इच्छा क्या रहती है श्रीमती जी, आपकी वो कौन कौन सी शक्तियां जिनका आप इशारा करती हैं हमको, वो किस प्रकार से ये 1000 पंखुड़ियां खुल जाएंगी श्री माता जी, मेरी आत्मा का प्रकाश कब पूरी तरह से मेरे सहस्त्रार में छा जाएगा, ये मेरी तो इच्छाएं होती हैं। क्योंकि श्री माता जी ने कहा पूजा वगैरह भी एक स्टेप है, अब आप आगे, उसके आगे ध्यान सर्वोच्च स्थिति है, ध्यान में उतरने के लिए पूजा करनी पड़ती है। हम बेशक जो पूजा करते हैं, जैसे नवरात्र अभी आने वाले हैं, हम लोग पूजा करेंगे संयुक्त में, वो श्री माता जी को धन्यवाद और भक्ति में लीन होने के लिए। लेकिन जो पूजा में श्री माता जी बुलाया करते थे सबको, ताकि उनके चक्रों को क्लियर करें, ताकि वो ध्यान में उतर सके, है ना। तो कई लोगों का मैं सुनती हूँ कि वो पूजा में जाते हैं, उनका अच्छा हो जाता है, उसके बाद फिर से डाउन आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं स्वयं स्वयं नहीं पाया उन्होंने, वो उनको ऐसे दे दिया गया। दीदी मेरा कहने का सेंस ना सिर्फ ये था कि मैंने सुबह माँ से कहा जो स्थिति आप मुझे प्रदान कर रहे हो मेरे सेंटर के सभी लोगों को प्राप्त हो, इसलिए मुझे पूजा चाहिए। हाँ हाँ, ये बात बहुत सही है कि जैसे आप अगर सामने बैठी हो और लोगों का चित्त आप पे जा रहा है, तो उनको एक बार याद है तुमने कहा था, तब मैंने कहा था वो नीलम आपके कारण घटित हुआ होगा। हाँ आप बोला था दीदी। तो दीदी मैं सिर्फ हाँ यही इच्छा लेके गई थी कि मैं 3 महीने बाद जा रही हूँ, माँ जो स्थिति आज सुबह आपने मुझे दी है वो मेरे सेंटर के सभी लोगों को मिले और वो आत्मा के स्तर पर आए और वास्तविकता को जाने, जो मुझे अभी भी ये कह रहे हैं कि ये एक मरमरी सोच के द्वारा ध्यान कर रही है। हाँ, नहीं सोच तो वो है जो मतलब इधर से उधर बातें कर रहे हैं ना। माने हाँ। क्या कहा, डी कोड करना है हमको, हमको उनके लेक्चर्स को डी कोड करना है और समझना है ना। हाँ, जय श्री माता जी। अलका, वैसे ये थोड़ा सा फर्क है, पर मैं ये फौरन इससे जुड़ता है जो आप बात कर रहे हैं, और बड़ा सुंदर है। माने कहा है कि जब आप ये जानते हैं परमात्मा के साम्राज्य में जब प्रवेश हो गया तो मेरी हर गतिविधि की देखभाल हो रही है,
और परमात्मा की शक्ति मेरा पथ प्रदर्शन कर रही है। कैसे कि मेरी इस चेतना की अभिव्यक्ति मेरी सामूहिकता के माध्यम से हो रही है। इतना सुंदर मुझे लगा। मैं जो क्लास भूली हूँ ना, आज मैं यही सब सुन रही थी, पढ़ रही थी, तो मैं इसमें खो गई थी। एक एक शब्द हमारी सामूहिकता पे उतरता है। और माँ कह रही है कि जब व्यक्ति सामूहिक हो जाता है तो मध्य मार्ग के रास्ते उसकी उत्क्रांति होती है। जब वह सामूहिक बनता है तो अपनी शक्ति से सामूहिकता को शक्तिशाली बनाता है। तो सामूहिकता भी उसका देखभाल करती है, सुरक्षा करती है और उसका व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करती है। यही सहयोग है। जय श्री माता जी। मैंने बीच में ये बोला पर जय श्री माता जी, ये सही बात है। पूरी सामूहिकता हर किसी का ध्यान रखती है, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल और दीदी बैठ के मैंने चित्त में आपको भी लिया था। मंजू वर्मा कह रही थी कि नीलम आज वहां पे सेंटर पे बहुत अच्छी वाइब्रेशन आई पूजा में। मैंने कहा मैंने अलका दीदी को लेके पूरी सामूहिकता को लेके ही बैठी थी। हाँ, तो नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारी सामूहिकता हमेशा हमारे साथ रहती है। हमेशा हम कहीं भी रहें, हम जुड़े हुए हैं और वो हमारी देखभाल करती है, हमारा प्रोटेक्शन करती है हमारी सामूहिकता। लेकिन वो सच्चे हृदय से, मैंने देखा है कुछ लोग कुछ भी कहते हैं और बंधन के नाम पे तुरंत मुझे पहला मैसेज डाल देते हैं और ध्यान करते नहीं है कि नहीं ईथर में ध्यान नहीं करना, ये ध्यान नहीं करना। जब उनको हेल्प की जरूरत होती है सबसे पहला मैसेज अलका गुप्ता को आ जाता है कि दीदी मेरे बाबूजी ऐसे भर्ती हैं, या मेरे पति का ये हो गया है, या ऐसा हो गया है। तो मतलब वो जान रहे हैं मन में, लेकिन वो मतलब सामने से नहीं। इसीलिए मुझे ना ये लगता है कि ये असत्य की राह पे हैं। जब सत्य पहचान चुके हैं उनकी आत्मा, तो उनको सत्य पे क्यों नहीं जुड़ पा रहे वो। तो वहां पे तो वो उत्थान, अगर सत्य का मार्ग है, अगर सत्य में नहीं रहेंगे तो उत्थान तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, है ना। चलो आज तो आई थिंक ये पूरी क्लास माँ की बातों में ही निकल गई है। ये ध्यान ही हो रहा है, ये भी ध्यान हो गया ये। हाँ, ये ध्यान ही हो गया, लेकिन वो क्लास इंग्लिश वाला थोड़ा कम रह गया। 2 ही सेंटेंस आज कवर हुए। आज एक सेंटेंस बहुत ही विचित्र और बहुत ही मतलब पूरा सहयोग वाला मिला है। इस पे तो बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये सबसे अच्छा, सबसे सुंदर सेंटेंस मिला है। माँ की सबसे सुंदर वाणी। देखो, सहस्त्रार की पारदर्शिता से आप अपने हृदय, अपने मन और अपनी आत्मा को देख सकते हैं। श्री माता जी कितना सब कुछ बता गई है, हमें अनुभव के अभाव में हम उसको फील ही नहीं कर पा रहे, है ना। और माँ ने कहा है कि किसी भी ए और बी के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन ए एंड बी। और आप ये नहीं कह सकते कि इसका सहस्त्रार पहले खुला था तो इसका पहला पुरस्कार है। यहाँ कोई पुरस्कार वितरण नहीं हो रहा है, किसी का भी कभी भी खुल सकता है और उसको बहुत आत्मा का उत्थान हो सकता है, और कभी भी बंद भी हो सकता है। हाँ, बंद भी हो जाते हैं। खूब सहस्त्रार बंद होते हुए देखे हैं मैंने, खूब। जिस बंद ईर्ष्या में आ गया, जो ईर्ष्या में आ गया उसका सहस्त्रार बंद है। प्रेम का मार्ग है। ईगो और ईर्ष्या ही बंद कर रहे हैं सहस्त्रार को। हाँ, प्रेम, जितना प्रेम करेंगे ना उतना ही सहस्त्रार खुलता जाता है। बुआ जी को भी सेंटेंस लिखा देना। हाँ, लिखा दूंगी बुआ जी को। रह गए आज सेंटेंस, 2 सेंटेंस का। हुए आज। वो पहला सेंटेंस था कि आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं स्वयं कर सकती हूँ। यू कैन डू इट योर सेल्फ, शी कैन डू इट हर सेल्फ, ही कैन डू इट हिमसेल्फ। और दूसरा सेंटेंस था सेल्फ रियलाइजेशन और नो दाई सेल्फ, मतलब अपने आप को जानो, मीन्स knowing all your defects and all your potential and good points। ये 2 तरह के सेंटेंस आज हुए हैं जिसमें ज्यादातर समय निकल। ठीक है, चलिए आज की इसको यहीं पे हम क्लोज करते हैं। और ये बहुत सुंदर है श्री माता जी के सारे सेंटेंस को रट लेंगे भी। ठीक है कि इन ये तो सब रटने वाले सेंटेंस है। सहज में विभाजन मत कीजिए, डोंट क्रिएट डिविजन इन सहज होगा।
हाँ नहीं, याद करके नीलम मेरे से बात करेगी, मैं नीलम को बताऊंगी या रजनी से बात करेंगे, तब अच्छे से याद हो जाएगा। हाँ ये ठीक है है ना? ठीक है, चलो। ओके आपस में डिस्कशन इंग्लिश में करेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा भैया, थैंक यू बच्चा। और श्री माता जी को अनंत 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 कोटि नमन की, इतना प्यारा हमें ये बच्चा दिया है उन्होंने, और इतनी सुंदर सामूहिकता दी है, और इस सामूहिकता को जोड़ने का जो मेन वो है अलका खुद। और जो प्रेम बरसता है इस ग्रुप में, माँ ऐसी कृपा बनाए रखे कि ये प्रेम और माँ के प्रति भक्ति सदैव बनी रहे हम लोगों को। आप बोलते रहते हो तो हम गंगा में नहाते रहते हैं, प्रेम की गंगा में। और ध्यान भी होता रहता है सूर्य सरोवर पे। हाँ, तो थैंक यू बेटा, आपने भी थैंक यू कर दिया हमें, हम भी आपको बहुत बहुत हृदय से थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री माता दी। जय श्री माता। जय श्री माता जी। जय श्री माता दीदी। जय श्री माता दीदी। जय श्री माता जी।